महादेव कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी ये भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरिए को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे है वो पराया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाओ दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। रिश्ते में अपनेपन के भावना की खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदार की पीड़ा बन जाती है। वे एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो कभी चीजों का। हमारी पसंद नापसंद, हमारी लालच भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहते हैं, और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख सुविधा और धन का होना ही हमारे लिए खुशी है। हम अपनी खुशियाँ हमारे अंदर नहीं बल्कि उन लोगों, उन चीजों में ढूंढते हैं जो हमें 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाता है। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहना सीख जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। महादेव कहते हैं कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। महादेव कहते हैं कि कुछ रिश्ते सरेआम नहीं होते, बस दिल में महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हमें दूसरों पर भरोसा करना और विश्वास करना सिखाता है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम जीवन में हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें जोड़े रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। वो दोस्ती ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्त को मना ही लेती है। अंत का जश्न मनाए, क्योंकि वो नई शुरुआत से पहले होते हैं। ये एक अच्छा संकेत है। रिश्ते खून के नहीं होते बल्कि रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर टूट जाए तो चुभते हैं। इसीलिए इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें टूटने में 1 पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्ते हमेशा तितली की तरह होते हैं, अगर जोर से पकड़ो तो उड़ जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचना कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। किसी भी मोड़ पर अगर हम बुरा लगे तो जमाने को बताने से पहले हमें एक बार जरूर बता देना। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये पल बहुत खूबसूरत होता है। अग्नि हर चीज को जलाती है, फिर वो चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, कागज हो, या फिर वस्त्र हो, या फिर जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, अगर आप सोने को अग्नि में डालेंगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेगा। जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने के बजाय आप शांत और सरल रहे। जब उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आप आग में घी डाल रहे हैं, तो आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा।
महादेव कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।